हेलो दोस्त, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्त। तो जैसा कि कल हम दोस्त डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे और आज हम उसी बेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? ये बोला गया ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4। वो नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ये नंबर किससे, कौन नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। अच्छा, जो 4 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या के लास्ट के दो अंक अगर जो 4 से कट रहे हैं तो वह संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, नहीं 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो लास्ट के दो अंक कटना चाहिए किसी भी संख्या के। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन के लास्ट के अंक। पहला ऑप्शन जो है ये बहुत बड़ा नंबर जो दे रखा है, जो भी 5-6 अंकों का, इसके लास्ट के अंक क्या है? 8 और 2 है। लास्ट का दो अंक क्या है? 8 और 2, यानी कि 82 है। ये क्या 82 4 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे सर 82 जो 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की। बी वाला ऑप्शन क्या है? ये जो कि भी नंबर दे रखा है, इसका लास्ट का अंक क्या है? 3 और 6, यानी कि 36 है लास्ट का अंक। क्या 36 4 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 कम 4, 4 9 36। ये 9 बार चला जाएगा, यानी कि ये वाला नंबर जो है वो लास्ट के अगर जो दो अंक कट रहे हैं तो वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो कट जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ओके, अब यहाँ पर जब बी ऑप्शन कट गया यानी कि करेक्ट हो गया है तो मुझे सी और डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर जो मैं चेक करना चाहूं तो लास्ट का अंक क्या है दोस्त मेरे प्यारे भाई? सी ऑप्शन का ये जो भी नंबर दे रखा 54 है। क्या 54 4 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे सर 4 से डिवाइड नहीं होता है ना। अच्छा, डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है? इसके लास्ट का अंक क्या है? 3 और 4। ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये तीन ऑप्शन हट गए हैं तो ये लास्ट वाला बचा हुआ ऑप्शन कौन है? बी, बी वाला, यानी कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा आंसर। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्त। जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया है नेक्स्ट? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 23 65 और स्टार यहां पर है? स्टार 4, स्टार के बाद 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाजित हो जाए। भाई साहब, जो भी ये नंबर दे रखा है 2 3 6 5 और स्टार 4, स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए कि 4 से विभाजित हो जाए? अभी मैंने आपको बताया कि 4 से विभाजित होने के लास्ट के दो अंक कटना चाहिए 4 से विभाजित होने के लिए। तो लास्ट का स्टार और 4 है, यानी कि स्टार पर कौन सा वह अंक आना चाहिए कि 4 से विभाजित हो जाए? तो यहाँ पर हमसे ये भी बोला गया है वह सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। जो भी हम वह संख्या लेंगे वह संख्या सबसे बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, जब बड़ी संख्या बोला गया तो हम क्या करेंगे? पीछे से रखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक ही अंक या कहा यह नंबर, एक अंक के कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि इन्हीं में से वो नंबर हो सकते हैं वो जो कि एक अंक वाले। अब हमसे ये भी बोला गया है कि वह संख्या जो भी हम लेंगे वह बड़ी संख्या लेंगे। जब बड़ी संख्या बोला गया यानी कि सब पीछे से रखना स्टार्ट करेंगे। जब पीछे से रखना स्टार्ट करेंगे, जब स्टार की जगह पे 9 रख देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। 94 क्या 4 से डिवाइड होता है? 94 जो क्या 4 से डिवाइड होता? तो चेक कर लेते हैं। 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1 बच जाएगा, 14 हो जाएगा। 4 तिया 12, यानी कि 2 बच गया रिमाइंडर, यानी कि 4 से डिवाइड नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर हम 9 नहीं ले सकते हैं स्टार की जगह पे दोस्तों। ओके, जब 9 नहीं ले सकते हैं तो क्या रखेंगे? अब 8 रखेंगे।
पीछे से रखना स्टार्ट कर रहे हैं, 9 फिर 8 फिर 7, 8 रख रहे हैं तो क्या देखते हैं क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ, ये 4 से दोस्त बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। 4 दूनी 8, 4 कम 4, यानी कि यहाँ इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी कि 0 जब रिमाइंडर आ रहा है तो मुझे स्टार की जगह पे क्या रखना चाहिए? तो यानी कि 8 रखना चाहिए स्टार की जगह पे दोस्तों। कितना रखना चाहिए? 8 रखना चाहिए। वो किस ऑप्शन में मिल रहा है? वो डी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने ये रहा, थर्ड नंबर। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्त। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया है थर्ड, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्य रूप से निम्न में से किससे विभाज्य होगी? किससे वह संख्या विभाज्य होगी मेरे प्यारे भाई? पहला ऑप्शन दे रखा है 11 प्लस 13। अच्छा, वह संख्या 11 और 13 से विभाज्य होने का मतलब क्या है? 11 और 13 से विभाज्य होने का मतलब ये है कि यह संख्या 11 गुणा 13 से विभाज्य होना चाहिए। ओके, यहाँ पर दिया गया है 11 प्लस 13 क्या संख्या डिवाइड होगी? नहीं डिवाइड होगी। ओके, बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन बोला गया है 13 माइनस 11। जब 13 माइनस 11 करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो ये संख्या का 11 से डिवाइड है? तो आप बोलोगे सर 11 से डिवाइड नहीं है। क्या संख्या 13 से डिवाइड है? 13 से भी डिवाइड नहीं है, यानी कि ये बी ऑप्शन भी हम दोस्त नहीं ले सकते हैं। अब बात रही सी और डी ऑप्शन की। सी और डी ऑप्शन की बात रही तो सी और डी क्या है? 11 गुणे 13 है। 11 गुणे 13 है। जब 11 गुणे 13 को 11 गुणे 13 से भाग भी करना है, यानी कि ये वाला एक बार में कट जाएगा, यानी कि यही वाला ऑप्शन होगा जो वो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो मैं बात करूं ऑप्शन डी की, तो ये क्या बोला गया है? ऑप्शन डी है 429। ऑप्शन डी है 429। अब ये संख्या का 11 से डिवाइड है? 11 और 13 से। जब इसको दोस्त 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या 11 से डिवाइड हो जाएगी? 11 तिया 33 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और बच कितना जाएगा? ये 9 बच जाएगा ना। ये 9 बच जाएगा तो ये 99 हो जाएगा। जब ये 99 हो जाएगा तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 13 से डिवाइड नहीं होगा। 13 तिया 39, 13 तिया 39 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और बचेगा कितना? 4 बच जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। 49 जो है वो 13 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि यह संख्या 11 गुणे 13 से डिवाइड नहीं होगी। यानी कि कौन सी संख्या डिवाइड होगी? 11 गुणे 11, 11 गुणे 13 से ही डिवाइड होगी वो संख्या, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बहुत बड़ा सा नंबर दे रखा आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा दोस्तों। ओके, क्या बोला गया है क्वेश्चन? संख्या 150 328 विभाज्य है किससे? 23 से विभाज्य है मेरे प्यारे भाई। यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ये जो संख्या दे रखी है कौन सी संख्या है? 150, 150 और 328। ये जो संख्या दे रखी है वो 23 से डिवाइड है, यानी कि वो संख्या जो भी ये दे रखी है ये संख्या 23 से विभाज्य है। ओके, अब विभाज्य है तो मुझे ये नहीं करना है, विभाजित ही करना है। यहाँ पे बोला गया है, मुझे मान लेना है विभाज्य है। फिर आगे क्या बोला गया है? यदि इस संख्या के अंकों को, अंक इसके क्या है? ये भाई साहब इसके अंक हैं। अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, किया जाए। अंकों का यानी कि अवरोही क्रम का मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, बड़े से छोटे की तरफ लिखना है दोस्तों। ओके, बड़ा सबसे अंक इसमें कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 8 बड़ा है। 8 से फिर छोटा कौन सा अंक है? तो 5। 5 से छोटा कौन सा अंक है? 3। 3 से छोटा कौन अंक है? 2। 2 से अंक छोटा कौन है? 1, और 1 के बाद 0 आ गया है। ये जो अंक आ गए हैं ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं दोस्तों। ओके, अच्छा, फिर आगे क्या बोला गया है? और इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए। भाई साहब 13 का 5 गुना का मतलब क्या? 13 गुणे 5, 13 पंचे 65, यानी कि इस संख्या में हम क्या करेंगे भाई साहब? 65 घटा देंगे। इस संख्या में हम 65 अगर जो घटा देंगे तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी?
जो भी परिणामी संख्या मिलेगी वह निम्न में से किससे विभाज्य होगी, यानी कि 10 में से जब 5 जाएगा तो 5 बचेगा। अच्छा, मैंने 5 का रूल तो पढ़ा ही दिया था, जिसके भी किसी भी संख्या के लास्ट में जो भी अंक होगा यहाँ पे बड़ा सा, उसके लास्ट में देखो यहाँ पे 5 आया हुआ है। अब 5 किससे डिवाइड होता, तो आप बोलोगे सर जो 5 होता है वो सिर्फ 5 से ही डिवाइड होता है ओनली, और किसी से डिवाइड नहीं होता है ना। यानी कि यह संख्या जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि संख्या 5 से ही विभाजित हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ओके, ये मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको कल पढ़ा दिया है। अगर जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसका आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा दोस्तों। ओके, अच्छा, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्तों। ओके, क्वेश्चन 5 बोला गया है ये 39628 n को 8 से विभाजित करने के लिए n का मान क्या होना चाहिए, n की जगह पे क्या होना चाहिए। 39628 और n की जगह पे क्या आना चाहिए कि 8 से विभाजित हो जाए। अच्छा, 8 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या के अगर जो लास्ट के 3 अंक कट रहे हैं, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर जो कट रहे हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज वह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, लास्ट के 3 अंक कटाना है। किससे, 8 से कटाना है। वो लास्ट के 3 अंक कौन है, 58 और n, 58 और n है। तो मुझसे पूछा n की जगह पे क्या आना चाहिए। भाई साहब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर जो मैं n की जगह पे 1 रख रहा हूँ, n की जगह पे अगर जो मैं 1 रख रहा हूं तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 8 और 5, 8 1 हो जाएगी। अब इसको 8 से भाग करेंगे, जब 8 से भाग करेंगे तो 8 सती 56 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 बच जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा। जब 1 के आगे 2 उठा के रख देंगे तो 21 हो जाएगा। क्या 21 8 से विभाजित होगा, तो आप बोलोगे सर 8 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि n की जगह पे हम 1 नहीं ले सकते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पर n की जगह पे अगर जो मैं 2 रख रहा हूँ, 2 रख दूंगा मेरे प्यारे भाई, तो क्या देख लेते हैं, डिवाइड होगा, 8 सती 56 बचेगा 2, 22 हो जाएगा। 22 भी 8 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि 2 भी नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे तब भी डिवाइड नहीं होगा, 4 रख लेते हैं डायरेक्टली। जब यहाँ पर 4 रख लेते हैं तो देखते हैं क्या डिवाइड होगा। जी हाँ, बिल्कुल 4 से डिवाइड, अब ये डिवाइड हो जाएगा। 8 सती 56 बचेगा कितना, 2 बच जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 जो है वो 8 से विभाजित हो जाता है। यानी कि n की जगह पे मुझे क्या रखना चाहिए, n की जगह पे 4 रखना चाहिए। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, n की जगह पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए दोस्तों। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्तों। ओके, क्वेश्चन 6 बोला गया है ये, उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें संख्या 81, 30, k और 36 में k के स्थान पर रखने पर यह संख्या 8 से विभाज्य हो सकती है। ये जो संख्या है 8130 k और 36, वह संख्या k के स्थान पर क्या रखें, उसका मुझे निकालना क्या है, मान, मैक्सिमम मान निकालना है। k का मैक्सिमम मान निकालना है, क्या रखें k की जगह पे, और मिनिमम मान निकालना है, k की जगह पे क्या रखें भाई साहब। ये मुझे 2 मान निकालने के बाद में फिर क्या बोला गया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का मुझे मान का जोड़ मुझे बताना है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर मुझे देख लेते हैं, पहले मैक्सिमम देख लेते हैं। मैक्सिमम जब बोला गया है यानी कि बड़ी संख्या से रखना स्टार्ट करेंगे। अगर जो मैं k की जगह पे 9 रख रहा हूँ, k की जगह पे जब 9 रख रहा हूँ तो 8 का रूल तो यही है, लास्ट के 3 अंक कटना चाहिए। तो जब k की जगह पे 9 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 936 हो जाएगा। 936 क्या 8 से डिवाइड होता है, आप बोलोगे सर जी हाँ, बिल्कुल 8 से डिवाइड हो सकता है। 8 अक्कम 8, ये बचेगा 1, और ये कितना हो जाएगा, 8 अक्कम 8 बचेगा कितना, 5, फिर 56 हो जाएगा। 5 56 हो जाएगा तो 8 सती 56, यानी कि
जो n की वैल्यू है वो मैक्सिमम मेरे पास आ चुकी है। वो क्या आ चुकी है? 9 आ चुकी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ चुकी है? अच्छा, मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू कितनी आ चुकी है? तो आप बोलोगे सर 9 आ चुकी है दोस्त। ओके, जब यहाँ पर n की जगह सॉरी k की जगह पे जब मैक्सिमम वैल्यू n आ चुकी है, तो अब हम रख लेते हैं k की जगह पे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू रखेंगे तब छोटे से वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या 1 ये डिवाइड हो जाएगा 136 8 से? तो आप बोलोगे सर देख लेते हैं, 8 कम 8 बचेगा कितना? 5, यानी कि 8 सती 56, यानी कि k की जगह पे मिनिमम भी वैल्यू आ गई हो। कितनी आ गई है? 1 आ गई है। जब मैक्सिमम वैल्यू 9 आ गई, मिनिमम वैल्यू 1 आ गई, तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा यही है कि उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई साहब मैक्सिमम और मिनिमम का मुझे योग ज्ञात करना, यानी कि 9 और प्लस का 1 ये कितना हो जाएगा? यानी कि 10 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। वो किस ऑप्शन में मिल रहा है? वो ए ऑप्शन में मिल रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन है। ओके दोस्त, अच्छा तो क्वेश्चन 7 ये रहा आपके सामने। क्या बोला गया है? x का न्यूनतम मान क्या है? x का न्यूनतम मान, यहाँ पे छोटे से छोटा नंबर लेना है x का। ओके दोस्त, क्या बोला गया? 517 x 324, और वह संख्या 12 से विभाजित है। यह संख्या जो भी है वो 12 से विभाजित है। अच्छा, 12 से विभाजित होने का मतलब क्या है? कि वह संख्या 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तभी तो बनेगा 12। 4 गुणा 3 12 होता है ना। अच्छा, 4 का रूल ये होता है कि किसी भी संख्या के अगर जो लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं किससे? 4 से, तो यह संख्या 4 सॉरी लास्ट के 2 अंक अगर जो कट रहे हैं 4 से, तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो लास्ट के 2 अंक देख लो भाई साहब, 24 हैं। क्या 4 से डिवाइड हो जाते हैं? बिल्कुल जी हाँ, 4 से डिवाइड हो जाएंगे 24, यानी कि 4 छंग 24, यानी कि 4 से तो डिविजिबल है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 का रूल क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर जो 3 से कट रहा है, तो वह संख्या चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देख लेते हैं क्या 3 से डिवाइड होने के लिए अंक का योग करते हैं। 7 और 2 ये 9 हो जाएगा। 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। अच्छा, 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 5 और 4 9, ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा? ये भी 5 4 9, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। बचा मेरे पास क्या? बचा है 1, 1 बचा हुआ है और x बचा हुआ है। 1 बचा हुआ है और x बचा हुआ है, यानी कि इन दोनों अंकों का जोड़ है जो वो 3 से कटना चाहिए। सॉरी, 3 से कटना चाहिए, यानी कि इनके अंकों का योग करेंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स। x की जगह पे क्या रख दें, और वह जो x की जगह पे रखेंगे वैल्यू, वह छोटी से छोटी भी वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि अगर जो मैं 1 रख रहा हूँ x की जगह पे 1 रख रहा हूँ, तो 1 1 मिलकर 2 होगा। क्या 3 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा ना। तो x की जगह पे 1 नहीं रखेंगे, तब 2 रखेंगे भाई साहब। x की जगह पे जब 2 रख देंगे, तो 2 और 1 मिलकर 3 हो गया, और जो 3 है वो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। यानी कि जब 3 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर 2 ही आनी चाहिए। यानी कि इस बात का मतलब ये है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ओके, तभी वह संख्या 12 से विभाजित होगी दोस्त। ओके, और वह संख्या x का मान न्यूनतम भी होगा। यानी कि x की जगह पे मुझे क्या रखना है? 2 रखना है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ओके, तो आज की क्लास में दोस्त हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, मैंने बोला था कि आज हम डिजिटल सम पढ़ाएंगे, तो दोस्त डिजिटल सम कल हम पढ़ाते हैं, और उससे बेस्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे, और डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी दोस्त सिखाएंगे दोस्त। ओके, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।